अमीर और गरीब बहू की सफलता। एक दिन सोनिया अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के कैंपस में बातें कर रही होती है। भाई मजे हैं तो इस सोनिया के, देखो तो कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है सोनिया ने। इसके तो सारे कपड़े अच्छे होते हैं और इस बार का तेरा हेयर स्टाइल भी काफी बढ़िया लग रहा है सोनिया। थैंक यू गाइस। सारी सहेलियां बात कर रही होती कि तभी नीलम कॉलेज में एंटर करती। नीलम एक गरीब घर की लड़की थी, उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिला था। वहीं उसके पुराने कपड़े और रहने का सिंपल तरीका देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक हमारी सोनिया है इतनी मॉडर्न और क्लासी, और एक ये बहन जी हैं, भाई इसके बाल देख कितने ऑयली हैं, ऐसा लग रहा है ऑयल फैक्ट्री से डायरेक्ट कॉलेज आ रही है। और इसके कपड़े भी देखना, कैसे बहन जी टाइप कपड़े पहने इसने। सभी नीलम के बारे में बात कर रहे थे और नीलम सब सुन लेती है। भाई इस बहन जी की चप्पल तो देख के ऐसी चप्पल हम बाथरूम में भी पहनकर नहीं जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है या तुम जैसा नहीं है तो तुम लोग दे तो दोगी नहीं। मेरा मजाक उड़ाने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। आजकल की गरीब लड़कियों के भी काफी तेवर है। पता नहीं कहां कहां से आ जाती है मुंह उठाकर स्कॉलरशिप के बेसिस पर पढ़ने। चलो गाइस, सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। ऐसे एक दिन नीलम आफ्टर लेक्चर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी देखो तो ये बहन जी आफ्टर लेक्चर भी पढ़ाई कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आफ्टर कॉलेज बहुत बड़ी कलेक्टर बनने वाली हैं। कलेक्टर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी में कुछ बेहतर करने की लालसा है। तुम जैसे गरीब बस डायलॉगबाजी ही कर सकते हो और कुछ नहीं। मैं गरीब हूं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम करना नहीं जानती या काम नहीं कर सकती। कितना भी घिस लो, रहोगी तो गरीब ही। देखना, मैं तो आफ्टर कॉलेज यूएस जा रही हूँ अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। फिर इंडिया आकर मस्त सी जॉब करूंगी और महीने के लाखों कमाऊंगी। तुम जिस नाले से निकल कर आई हो उसी गरीबी की गंदगी में फिर चली जाओगी। सोनिया और उसकी फ्रेंड्स नीलम पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। नीलम ने जीवन में बहुत बड़े सपने तो नहीं देखे थे, लेकिन वो जिस गरीबी से गुजर रही थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी आगे की जिंदगी भी उसी में गुजरे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कॉलेज खत्म होते ही सोनिया अपने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाती है। वहीं नीलम अब घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करने लगती है। बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना? जी पापा, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई है। अजी अब तो नीलम की शादी की उम्र भी हो रही है, क्यों ना हम इसकी शादी करा दें। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे सिलाई सीखनी है। मैं चाहती हूँ कि सिलाई सीखकर खुद से लोगों के लिए कपड़े सिलकर पैसे कमाऊं, ताकि हमेशा हमें गरीब ना रहना पड़े। बेटा, कपड़े सिलकर पेट पाला जा सकता है, अमीर नहीं बना जा सकता। रही बात अगर तेरा मन है सिलाई सीखने का, तो पड़ोस की सुजाता कपड़े अच्छे सिलती है। उसे काम के लिए एक लड़की की जरूरत भी है। मैं उससे बात कर लेती हूँ, तो उसके यहाँ जाकर उसकी सिलाई में मदद करना और वो तुझे सिलाई सिखा भी देगी। ठीक है माँ, कल मैं सुजाता काकी के यहाँ टाइम से जाकर सिलाई सीख लूंगी। जिसके बाद रीना जी अपनी पड़ोसन सुजाता से बात करती है और नीलम अगले दिन से सुजाता की टेलरिंग की दुकान पर जाकर उसके साथ काम करती है और सिलाई सीखने लगती है। एक तरफ नीलम सिलाई सीख रही थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके लिए लड़का देख रहे होते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और अब नीलम सिलाई सीख चुकी थी, साथ में घर को अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन, नीलम बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बेटा, हमारी हैसियत नहीं है कि हम लाखों रुपए दहेज दें। लड़का गरीब है लेकिन तुझे बहुत खुश रखेगा। पापा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। जिसकी बात पवन अपनी माँ सुनिधि और बहन कीर्ति के साथ नीलम को देखने आता है। लड़की तो बहुत सुंदर है, और देखो ना माँ, इन्होंने घर भी अच्छे से संभाल रखा है। नीलम जी, आपको मुझसे शादी करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नीलम ना में सिर हिला देती है और कुछ देर तक दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और नीलम और पवन का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में बहुत ही सादे सिंपल तरीके से नीलम और पवन की शादी हो जाती है और नीलम बहू बनकर पवन के घर आ जाती है। वहीं सोनिया फॉरेन में अपना एमबीए कर रही होती है और उसे वहीं पर रोहन मिलता है, जो कि काफी अमीर घर से था। सोनिया को रोहन से प्यार हो जाता है। रोहन देखो ना, अब तो एमबीए भी पूरा होने वाला है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इंडिया जाकर हम शादी कर लें और फिर दोनों साथ में खुशी से कमाएंगे और रहेंगे। हाँ सोनिया, बेबी डोंट वरी, इंडिया जाते ही मैं अपने पेरेंट्स से शादी की बात करूंगा और तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। ओके बेबी। जिसके बाद एमबीए पूरा होते ही दोनों इंडिया आ जाते हैं और अपने घर में शादी की बात करते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनिया और रोहन की शादी से। बस सोनिया रोहन को कह दो कि अपने पेरेंट्स को ले आकर बात कर ले। हाँ बेटा, रोहन से कह देना अपने मम्मी पापा को लेकर मिल ले। अगले दिन रोहन अपने मम्मी पापा के साथ सोनिया के घर आता है। सोनिया का घर और मॉडर्न सोनिया रोहन के माता पिता को काफी पसंद आती है।
सोनिया से मिलने के पहले मैं तो बहुत डरी थी कि कैसी लड़की होगी, कौन होगी, लेकिन अब मेरी चिंता एकदम दूर हो गई है। सोनिया तो वैसे ही मॉडर्न बहू है जैसे हम अपने रोहन के लिए ढूंढ रहे थे। चलो भाई साहब बहन जी, अब तो मुंह मीठा कराइए, शादी की तैयारियां शुरू करें। जी। जिसके बाद प्रिया सभी का मुंह मीठा कराती है। रोहन और सोनिया का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में रोहन और सोनिया की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और सोनिया रोहन के घर की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सोनिया की सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। सोनिया का ससुराल भी उसके मायके की तरह ही काफी अमीर था। उसे वहां पहनने ओढ़ने के लिए किसी तरह की रोक टोक भी नहीं थी। सोनिया अपने ससुराल में बहुत ही मजे से रह रही थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब सोनिया छत पर धूप सेकने जाती है तो देखती है उसके पड़ोस की एक गरीब छत पर एक महिला कपड़े फैला रही थी, जिसने हल्के रंग की पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। अरे ये तो वो गरीब नीलम है। अरे ओ गरीब लड़की। नीलम पास की अमीर छत पर देखती है जहां से सोनिया आवाज लगा रही थी। तुम यहाँ? हाँ, शादी हो गई ना मेरी, अब तो मैं और भी अमीर हो गई। लेकिन ये क्या, तुम्हारी हालत तो अभी भी वही फटीचर वाली है। क्या हुआ? बड़ा कमाने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब लोगों के घरों में कपड़े धोकर सुखाने के काम शुरू किए हैं क्या? नहीं नहीं, ये मेरा ससुराल है, अब मेरी शादी हो गई है। वो तो दिख रहा है। चलो मैं जाती हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। MBA के बाद सोनिया की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी और वो महीने का लाख रुपए कमा रही थी, जिससे सोनिया बहुत खुश थी। वाह सोनिया, आई एम सो लकी, मुझे वर्किंग बहू मिली। थैंक यू मम्मी जी। चलो आई एम गोइंग टू ऑफिस, शाम में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, गो सेफ। सोनिया मजे से अपना पर्स टांग कर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में काम करने लगती है। वाह सोनिया, वी आर सो लकी, कॉलेज में भी साथ में थे और अब देखो ऑफिस में भी साथ में हैं। आई एम सो लकी कि तू मेरी HR है, अब तो सैलरी इंक्रीमेंट में नो टेंशन। डोंट वरी। दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं और काम में लग जाती हैं। जहां सोनिया का ससुराल अमीर और वेल सेटल्ड था, तो वहीं नीलम का पति एक 15,000 की नौकरी करता था और नीलम की सास सुनिधि TB की मरीज थी। उनकी दवाइयां, कीर्ति की पढ़ाई और घर खर्च को मिलाकर पवन की पगार महीने भर के खर्च के लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन नीलम इसी में जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन, नीलम ये लो 12,000 रुपए, इसमें माँ की दवाई और घर का राशन ले आना। अजी बाकी के 3,000 रुपए? शादी में एक दोस्त से उधार लिया था, उसका उधार वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन इतने कम में घर कैसे चलेगा? इस बार एडजस्ट कर लो, मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, जहाँ अच्छी नौकरी मिल गई सब सही हो जाएगा। नीलम पवन की अच्छी नौकरी के आस में बैठी रहती है, लेकिन घर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाते हैं। एक दिन जब नीलम अपनी सास की सेवा कर रही होती है, सोनिया उसके घर के सामने से गुजर रही होती है। अरे ये फटीचर मैडम तो अपनी सास की सेवा में लगी है। तुम तो कह रही थी कि काम करके बहुत अमीर बन जाओगी, क्या हुआ? बन गई अमीर? तुम्हारी हालत तो कटोरा लेकर रोड पर बैठने वाली दिख रही है। देखा, मैंने तो अपने सपने पूरे कर लिए और पूरे कर रही हूँ। लाख रुपए कमा रही हूँ महीने का और कुछ दिनों में और इंक्रीमेंट होने वाला है। सोनिया, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुमसे क्या ही दिक्कत होगी? अरे तुम ही हो, जब देखो तब मेरे इर्द गिर्द मक्खी की तरह घूमती हो। एक कॉलेज, एक एरिया में रहना, अब देखो एक ही मोहल्ले में ससुराल। तो तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हो और मुझे तुम जैसी गरीब लड़की नहीं पसंद, बस इसीलिए मैं अपनी भड़ास निकालती रहती हूँ। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। आप ऐसी बेवकूफ लड़की की बात कैसे सुन सकती हो? कितनी बातें सुना कर गई वो आपको। कोई बात नहीं कीर्ति, आज हम लोग गरीब हैं तो लोग सुना रहे हैं, एक दिन देखना हम भी अमीर होंगे। एक तो मेरी तबीयत ने तुम्हें बहुत तंग कर रखा है, माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। वहीं अब नीलम सोचने लगती है कि उसे कुछ तो काम करना होगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। वहीं रात में जब पवन घर आता है, सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलाई का काम शुरू करूं। मैंने शादी के पहले सिलाई सीखी है और उससे ठीक ठाक पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन सिलाई के लिए मशीन भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगी? शादी की मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे, मैंने संभाल कर रखे थे, उसी से। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ही मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर तो कल ही चलकर मशीन ले आते हैं। अगले दिन नीलम पवन के साथ जाकर मुंह दिखाई के पैसों से नई सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। वहीं कीर्ति अपनी भाभी के नए काम के लिए बोर्ड बनाती है। यहाँ सिलाई का काम किया जाता है, ब्लाउज, सूट और हर तरह के कपड़े सिले जाते हैं। वाह, ये बोर्ड तो परफेक्ट लग रहा है। भाभी आ गई आप? ये देखिए, मैंने आपके लिए ये बोर्ड बनाया, कैसा है?
अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, चलो साथ में बाहर टांग देते हैं। जिसके बाद कीर्ति के हाथ से बना हुआ बोर्ड नीलम और कीर्ति मिलकर घर के बाहर एक कील में टांग देती हैं और जब सोनिया अपनी कार से ऑफिस जा रही होती है तो वो उसका बोर्ड पढ़ती है। कैसी गवार है। यहाँ सिलाई का काम लिया जाता है। ऐसे बनेगी अमीर। खैर मुझे क्या, मैं तो अपनी लेविश लाइफ में खुश हूँ। जिसके बाद सोनिया अपने ऑफिस चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। सोनिया, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? 10 बजे का ऑफिस है, 11 नहीं। जब तुम्हारा मन करेगा तब आओगी और जाओगी। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी बॉस, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया था जल्दी से उस पर काम करो। सारे डिजाइन्स मुझे मेल करो, 3 दिन में प्रेजेंटेशन है। ओके बॉस। फिर सोनिया अपने डेस्क पर बैठकर आराम करने लगती है। वहीं नीलम अपने घर का सारा काम निपटा कर सास को दवा देती है और ननद पति को उनका टिफिन देती है। जिसके बाद नीलम स्क्रैप से कपड़े लेकर सस्ते कपड़ों पर डिजाइन करके सुंदर कुर्तियां सिलती है। तभी एक औरत उसके यहाँ आती है। यहाँ ब्लाउज सिला जाता है क्या? जी आइए, कैसा ब्लाउज चाहिए आपको? आप डिजाइन बता दो, मैं नाप ले लेती हूँ। जैसा डिजाइन चाहिए वैसा ही बना दूंगी। बस बैक से मटका गला और ये स्लीव थोड़ी लंबी रहेगी। सिंपल ही ब्लाउज सिलवाना है। नीलम जल्दी से झिलमिल का नाप ले लेती है। आप शाम तक आ जाइए, मैं सिलकर दे देती हूँ। फिर नीलम घर के सारे काम निपटा कर ब्लाउज सिलने में लग जाती है और शाम तक झिलमिल का ब्लाउज तैयार कर देती है। हो गया तैयार। जी आप एक बार पहनकर चेक कर लीजिए। झिलमिल नीलम का सिला हुआ ब्लाउज पहनकर चेक करती है और उसे नीलम की सिलाई काफी पसंद आती है। वाह, यकीन नहीं होता, इतना परफेक्ट ब्लाउज एक बार में, और दूसरे टेलर तो हफ्ते लेते हैं सिलने में। तुमने तो 2 घंटे में मेरा ब्लाउज रेडी कर दिया। थैंक यू। मैं अपनी सहेलियों को भी तुम्हें ही रिकमेंड करूंगी। फिर झिलमिल सिलाई के पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी एक और लड़की वहां आती है। मेरा गाउन सिलना था, सिटी जाने में बहुत समय चला जाएगा और इतनी जल्दी कोई गाउन रेडी नहीं कर सकता। क्या आप सिल दोगी? जी जी। कब तक चाहिए? परसों मेरा ग्रेजुएशन डे है, मुझे वहां इसे पहनकर जाना है। परेशान मत होइए, आपका काम हो जाएगा। नीलम रात में घर का काम जल्दी निपटाकर शालिनी का गाउन सिलने लगती है और रात भर जाग कर उसका गाउन तैयार कर देती है। वहीं अगले दिन, आई कांट बिलीव, आपने मेरा गाउन इतनी जल्दी तैयार कर दिया। इतनी जल्दी तो कोई टेलर नहीं करता, और तो और ऑनलाइन डिलीवरी भी इतनी फास्ट नहीं है। थैंक्स। कितने पैसे हुए? 500। ये लीजिए, बहुत सुंदर गाउन बनाया है, थैंक यू। नीलम ने नया काम ही शुरू किया था, लेकिन उसके काम के तरीके से वहां आने वाले ग्राहक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों सभी को नीलम के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने के लिए ही रिकमेंड करते हैं। वहीं सोनिया के ऑफिस में, सोनिया, मैंने जो डिजाइन तैयार करने को कहा था वो हुआ या नहीं? सर, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं बस 2 घंटे में करके देती हूँ। डैम, यू आर टू स्लो। जल्दी करो, क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें डिजाइन दिखानी है। जी सर। सोनिया फटाफट डिजाइन क्रिएट करती है और उसे ऑफिस के मेल आईडी पर सेंड करती है। 5 मिनट में प्रेजेंटेशन है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिसके बाद सोनिया फ्रेश होने चली जाती है। वहीं सुरुचि, जो कि उसकी कॉलेज की फ्रेंड और ऑफिस में एचआर थी, वो सोनिया के बनाए डिजाइन्स में मिनिमल चेंजेस कर देती है, जिससे वो अब उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते जितना सोनिया ने बनाया था। यही प्रेजेंटेशन में क्लाइंट्स को वो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और क्लाइंट्स नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। सोनिया, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। इस लॉस की भरपाई अब तुम्हारी पेमेंट से होगी। बॉस इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं सोनिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं अगले दिन बॉस सोनिया को फिर एक प्रेजेंटेशन देते हैं। सोनिया, ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राघव नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करके मुझे मेल कर देना। ओके बॉस। सोनिया फ्रेश माइंड से प्रोजेक्ट करने बैठ जाती है, लेकिन काम बहुत ज्यादा हेक्टिक होने के कारण उसे नींद आने लगती है और वो झपकी ले लेती है। वहीं सोनिया के बॉस ये सब देख लेते हैं। डैम, मैंने कैसे एम्प्लॉय हायर कर ली है, बहुत लेजी है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जहां नीलम अपना सिलाई का काम शुरू करके अब लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी, तो वहीं अमीर सोनिया ऑफिस में सारा दिन बॉस की डांट सुनती थी। कि एक दिन, नीलम, आज माँ की दवा खत्म हो रही है, माँ के लिए दवा लानी है। भाभी ने दवा पहले ही ला दी है भैया, और अब देखो माँ की हेल्थ में भी पहले से ज्यादा सुधार है। अरे वाह, लेकिन तेरी फीस तो बाकी होगी ना? भाभी ने 4000 रुपए दिए हैं, 2000 और ऐड करने हैं बस। अरे वाह नीलम, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बस सिलाई से थोड़ी बहुत निकल आ रहे हैं पति देव, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब सोच रही हूँ यूट्यूब से और सिलाई के नए नए तरीके देख लूं, ताकि अच्छे पैसे कमा सकूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब नीलम यूट्यूब से डिजाइनर कपड़े सिलना सीखती है, साथ ही साड़ी और ड्रेस में नए नए तरीके से कढ़ाई और मोती वर्क करना सीखती है, जिससे अब उसके पास पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं।
एक तरफ गरीब नीलम के हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे, तो वहीं सोनिया 1 लाख की जॉब में भी अब खुश नहीं थी। आए दिन वर्क प्रेशर से वो परेशान थी, जिससे उसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था और बॉस से डांट पड़ती। वहीं उसकी ही फ्रेंड सुरुचि सोनिया की हर बात बॉस को लगाती, जिससे सोनिया की इमेज ऑफिस में और खराब हो जाती। वहीं सोनिया के ससुराल में, सोनिया तुम्हारी सैलरी आ गई होगी ना? अभी नहीं, बस आने वाली है। हाँ ठीक है, एक्चुअली इस बार मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी है, तो मैंने सोचा तुमसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, फिर लौटा दूंगा। और बेबी तो पर्सनल बैंक है ना? हाँ हाँ पतिदेव, क्यों नहीं। सोनिया के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी। सोनिया अपनी कमाई भी खुद ही रखती थी, लेकिन सोनिया को लाइफ में काफी सक्सेसफुल होना था, जिसलिए वो MBA करके जॉब कर रही थी। सोनिया की लाइफ इतनी अच्छी थी कि वो कार से रोज ऑफिस जाती और कार से ही आती और अपनी कमाई शॉपिंग, मेकअप और सेविंग्स में लगाती। कुछ दिनों बाद सोनिया की सैलरी आती है। सुरुचि, ये क्या? मेरी सैलरी तो 1 लाख है, लेकिन मेरे अकाउंट में केवल 40,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा वर्क प्रॉपर नहीं था और इस बारे में बॉस से बात करते हैं। मैंने सोचा था सुरुचि साथ रहेगी तो प्रमोशन जल्दी होगा, ये तो डिमोशन हो रहा है मेरा। सर, मैंने पूरे 26 दिन ऑफिस में काम किया है और ओवर टाइम भी, इसके बाद भी मेरे अकाउंट में 40,000 ही क्रेडिट हुए। सोनिया जी, आपकी वजह से इस महीने हमने 4 क्लाइंट खोए हैं। लॉस का केवल 1% हमने आपकी सैलरी से डिडक्ट किया है, तो आई होप आप समझ चुकी होंगी हमें आपकी वजह से कितना बड़ा लॉस सहना पड़ा है। नेक्स्ट टाइम ऑफिस में सोइएगा नहीं, काम करिएगा। यू मे लीव नाउ। ऑफिस का एटमॉस्फेयर अब सोनिया को बहुत बुरा लगने लगा। हर महीने उसकी सैलरी से अब डिडक्शन होता, कभी उसके ऑफिस एक्सपेंसेस पर तो कभी छोटी छोटी गलतियों पर, जिससे उसकी 1 लाख सैलरी होने के बावजूद भी कभी उसे 1 लाख नहीं मिलते, बल्कि अब तो 20,000 पेमेंट भी मुश्किल से हाथ में आती, जिससे सोनिया डिप्रेस्ड हो जाती है। वहीं नीलम की सिलाई और इम्प्रूव हो जाती है, जिस कारण नीलम के पास सिलाई के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सुनो जी, ये मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, माँ जी की तबीयत में भी सुधार है, कीर्ति की फीस भी भर दी गई है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम घर रिकंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये लो, 2 लाख रुपए हैं, पिछले 4 महीने की सिलाई की कमाई। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बिजनेस इतना कमाल कर जाएगा। वाकई? जिसके बाद पवन और नीलम मिलकर अपने कच्चे पुराने घर की जगह एक पक्का मकान बनवाते हैं और अब बहू के सिलाई का बोर्ड भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। एक दिन जब सुबह सुबह सोनिया ऑफिस जा रही होती है तो वो नीलम का घर देखकर हैरान हो जाती है। ये नीलम का घर तो पहले टूटा हुआ था, बहुत पुराना था। ये अचानक से इस गरीब के पास पक्का घर बनवाने के पैसे कहाँ से आए? और बढ़िया घर बनवाया इसने तो। चलो कोई ना, गरीब थोड़ी अपग्रेड हो रही है। सोनिया ऑफिस जाती है जहां उसके सभी एम्प्लॉय उस पर हंस रहे होते हैं। आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? ये क्या बच्चों वाली पीपीटी बनाकर दी है तूने, इसीलिए हंस रहे हैं सब। सोनिया ने बीते दिन एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था, लेकिन सुरुचि नहीं चाहती थी कि उसका प्रमोशन हो, इसीलिए उसने सोनिया के प्रेजेंटेशन को एक कार्टून वाली पीपीटी में बदल दिया और ऑफिस में सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर सोनिया उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से निकल जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जॉब में भी इतने स्ट्रगल है। फॉरेन से MBA करने के बाद भी सब उल्टा हो रहा है। सुरुचि मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर कितना नीचे गिर गई है। सोनिया ये सब सोच रही थी कि तभी उसे उसकी सास का कॉल आता है। सोनिया बेटा, संडे को हमने जो साड़ी ली थी याद है? तुम्हारा ब्लाउज सिल गया होगा अब तो। आज शाम में हमें बुआ के यहाँ जाना है, उनकी एनिवर्सरी पार्टी है। प्लीज तुम वही साड़ी पहना और ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। सास की बात सुनकर अब सोनिया और परेशान हो जाती है। ऑफिस के काम के चक्कर में सोनिया के ध्यान से ही निकल जाता है कि उसे साड़ी का ब्लाउज सिलने देना था। ओह शिट, सब गड़बड़ हो रहा है। माँ जी को अगर पता चला कि ये काम भी मैंने ढंग से नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। और बुआ जी के यहाँ जाने का सवाल है, इतनी जल्दी कौन ही डिजाइनर ब्लाउज सिल कर देगा। फिर सोनिया को ध्यान आता है कि नीलम भी तो सिलाई करती है, क्यों ना उससे ही सिलवा लिया जाए। चलो आज नीलम गरीब से ही ब्लाउज सिलवा लिया जाए, इसी बहाने उसकी कुछ पैसों की मदद हो जाएगी। जिसके बाद सोनिया नीलम के घर आती है, जहां अब उसकी सिलाई का बोर्ड काफी मॉडर्न हो गया था और अंदर अब उसने एक छोटा सा बुटीक तैयार कर रखा था जहां वो सिलाई करती थी। आज तुम यहाँ कैसे? मेरा ब्लाउज सिलना था, इट्स टू अर्जेंट, हो सके तो प्लीज इसे शाम तक तैयार कर दो। अच्छा लगा तुम यहाँ आई, डोंट वरी, तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसे तुरंत तैयार कर देती हूँ। नीलम सोनिया के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसका ब्लाउज कट करती है और बहुत ही सुंदर तरीके से डीप नेक बैकलेस ब्लाउज तैयार करती है। वहीं सोनिया नीलम का काम देखकर हैरान रह जाती है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना बढ़िया सिलाई करती हो। कोई टेलर इतनी जल्दी नहीं करके देगा। वैसे घर कैसे बनाया? कोई लॉटरी लग गई क्या? मैं कहा करती थी ना बिजनेस करूंगी, तो इसी सिलाई की कमाई से मैंने ये सब किया। सिलाई की कमाई से घर? इसमें इतना हो जाता है? हाँ, 50-60 आराम से आ जाते हैं। 50-60 रुपए में घर थोड़ी ना बनता है, पक्का लॉटरी लगी। बहू, ये शर्मा जी की बहू है ना? ये तो बहुत भोली है, 50-60 रुपए की बात कर रही है। 50-60 हजार तो कमा लेती हूँ महीने का। नीलम की कमाई सुनकर अब सोनिया को खुद पर शर्म आ जाती है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी कमाई तो मुझसे भी अच्छी है, महीने का 1 लाख कमाती हूँ। अब तक तो इंक्रीमेंट होकर 2 लाख तो हो ही गई होगी सैलरी। नीलम की बात सुनकर सोनिया के अंदर का दुख बाहर आ जाता है। नहीं यार, कॉलेज टाइम में सोचा था बढ़िया MBA करके अच्छी जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, सक्सेसफुल वुमेन बनूंगी, लेकिन ये कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। 1 लाख रुपए की सैलरी में 20,000 आना भी मुश्किल हो गया। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम साथ काम कर सकते हैं? तुम मेरे साथ काम करोगी? सीरियसली? तुम्हें दिक्कत ना हो तो? हाँ, मैंने डिजाइनिंग का कोर्स किया है, MBA किया है, मुझे मैनेजमेंट अच्छे से आता है। तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्यों ना हम मिलकर एक बुटीक शुरू करें? डिजाइन मैं तैयार करूंगी, तुम अपनी क्रिएटिविटी देना और उसे सिलना, साथ में मार्केटिंग मैं कर लूंगी। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे फंक्शन में जाना है, देर हो रही है। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। वहीं बुआ जी के यहाँ सभी सोनिया के कपड़ों की, विशेष रूप से ब्लाउज की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह सोनिया, तुम्हारी साड़ी तो कमाल की है, और ये डिजाइनर ब्लाउज कहाँ से सिलवाया? कौन से डिजाइनर ने सिल कर दिया, हमें भी बताओ। बुआ जी, हमारे ही यहाँ एक बुटीक वाली है, उससे ही सिलवाया है। आप भी आइएगा। जरूर। घर पर सोनिया के जाने थे त्रिशा के ससुराल में हमारी इज्जत और बढ़ गई। सही कहा जी, सभी बहुत खुश थे दीदी के यहाँ और बहू की खूब तारीफ भी हुई। अब इतनी तारीफ के बाद सोनिया नीलम से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद सोनिया और नीलम अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट करके नीलम के घर के छत वाले एरिया में एक बड़ा सा बुटीक तैयार करते हैं, जहां नीलम बढ़िया बढ़िया डिजाइनर कपड़े तैयार करती है और सोनिया नीलम के बुटीक की मार्केटिंग करती है। नीलम, ये देखो, मैंने ये नया डिजाइन तैयार किया है, इससे हमारे बिजनेस को किक मिल सकती है। थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है, बाकी ये डिजाइन हिट कर जाएगा। जिसके बाद नीलम मार्केट से महंगे डिजाइनर कपड़े लेकर आती है और उसे बढ़िया से डिजाइन करके सुंदर सी ड्रेस तैयार करती है। नीलम और सोनिया की मेहनत रंग लाती है। वो डिजाइन सच में बहुत हिट जाता है और मार्केट में सभी नीलम के बनाए कपड़ों की मांग करने लगते हैं। जब से सोनिया और नीलम साथ आए थे, उनका बिजनेस तेजी से ग्रो होने लगा था। दोनों जितना भी कमाती आपस में आधा आधा बांट लेती। नीलम, कीर्ति की शादी भी करनी है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। आप चिंता ना करिए जी, हम अपनी कीर्ति की शादी काफी धूमधाम से करेंगे। जिसके बाद नीलम और पवन मिलकर कीर्ति के लिए लड़का देखते हैं और नीलम और सोनिया मिलकर कीर्ति की शादी का गाउन, उसकी मेहंदी और हल्दी का आउटफिट सब खुद से डिजाइन करती हैं और बड़ी ही धूमधाम से कीर्ति की शादी करवाते हैं। सभी कीर्ति की शादी में उसके कपड़ों की और शादी की अरेंजमेंट की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, मानना पड़ेगा, जब से नीलम सुनिधि काकी के घर आई है, लक्ष्मी माँ आ गई। कितनी मेहनत करके नीलम ने सब कुछ किया और देखो तो आज कीर्ति की शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। वहीं शादी के बाद विदाई के समय, भाभी थैंक यू सो मच, आपने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बाकी हम सबकी लाइफ बदल दी। हमारे माथे से गरीबी का टैग हटा दिया। आज आपकी वजह से मुझे अच्छा ससुराल मिला। थैंक यू भाभी। जिसके बाद कीर्ति विदा हो जाती। वहीं सोनिया की आंखों में भी आज आंसू थे। मैं हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया करती थी कि गरीब लड़की क्या ही कर लेगी, लेकिन थैंक यू नीलम, आज तुम गरीबी से ऊपर आई और देखो ये अमीर लड़की तुम्हारे अंडर में काम कर रही है। आज तुम्हारी वजह से मुझे रोजगार मिला, मेरी MBA की डिग्री का घमंड खत्म हो गया। फिर सोनिया नीलम को गले लगा लेती है। भावुक नहीं होते यार, मैं तो कभी तुमसे गुस्सा हुई नहीं, मेरे हालात ही थे जो मुझसे रूठे थे। कोई ना, चलो अभी बहुत काम है मैडम। ननद की शादी के बाद सोनिया और नीलम फिर से काम में लग जाती हैं। सोनिया और नीलम अपने बुटीक में ढेर सारे डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं और उन्हें मार्केट में लॉन्च करती हैं, जिससे अब उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है और बहुत ही कम समय में मार्केट में दोनों बहुओं का नाम हो जाता है और अब उनके पास डिजाइनर कपड़ों के भारी ऑर्डर आने लगते हैं। दोनों एक बुटीक से शुरू करके एक बढ़िया सा ऑफिस तैयार करती हैं, जहां वो अपने अंडर में कई लोगों को रोजगार देती हैं और उनसे काम करवाती हैं। इस तरह नीलम और सोनिया का बिजनेस चल पड़ता है। अरे वाह, मेरी बहू तो उस जॉब से ज्यादा यहाँ तरक्की कर रही है। सही कहा स्वाति जी आपने, देखो दोनों में नहीं पटती थी, आज दोनों के एकजुट होने से सब कुछ कितना बदल गया। दोनों गरीब अमीर बहू मिलकर एक साथ सफल होती हैं और बहुत नाम और पैसा कमाती हैं।